दीदी का पैसा दिल्ली से चलता है, पूरा का पूरा 2000 रुपया आपके खाते में पहुंचता है, बीच में कोई कटौती नहीं है। ये इसलिए कहा। तो ये है व्यवस्था। खाली प्रधानमंत्री बन जाना, मुख्यमंत्री बन जाना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री आप बन जाओगे, प्रधानमंत्री बन जाओगे, लेकिन देश को चलाओगे कैसे? दिल्ली में बैठ कर पैसा उड़ा रहे हैं, हजारों करोड़ अरबों रुपया जनता को हम दे रहे हैं, जनता तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, ये भी शासक की जिम्मेदारी है, ये भी प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। इसको कोई नहीं देख पा रहा था। रास्ता था तहसील से, तहसील से पैसा मिलता। 2000 रुपया किसान सम्मान निधि का अगर आपको तहसील से मिलता तो क्या करना पड़ता? 15 चक्कर लगाओ पड़ती तहसील से। तो मुझे लेखपाल मिलती तो कानूनों में मिलती, कानूनों में मिलती तो तहसीलदार में मिलती। और बैठा के पान की दुकान पर कहते कहाँ पे दिए, हम खेत ना करें। 15 दफा जब आप चक्कर लगाते खुद हाथ जोड़ कहते कि बाबूजी अब ज्यादा न दोहराओ, जो रुपया लिया खोल दे दो, देखो दे दो। ऐसे होता है कि नहीं होता है? बताओ, गलत है तो बताओ। ऐसे होता था। तब इसमें आधा पैसा आपको मिलता और कुछ जने कहते हैं 15 दफा दौड़ चुके हैं, 1500 का तो पेट्रोल लागे निकला, 500 बच्चे हैं कितना दो। लेकिन आज आप घर में बैठे हैं, आपके मोबाइल में मैसेज आता है, लड़का जैसा कहा 10 रुपये आएगी, वो नहीं जाना है, बैंक जाना है ना कहीं कुछ जाना है। और खर्चा करने के लिए भी अगर आप वो सिस्टम आगे अपनाना चाहो तो बैंक पैसा निकालने भी नहीं जाना। भीड़ भाड़ से बच्चों घर में बैठे घर पेमेंट करो, पेटीएम से पेमेंट करो, घर में बैठे बैठे सामान मंगाओ। तो ये जो सिस्टम आज दुनिया के विकास के दौर है, उस दौर में अगर हम इस सिस्टम को नहीं अपनाएंगे, अगर हम ये सब सारे जो सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर है इनको नहीं अपनाएंगे तो हम दुनिया की बड़ी ताकत नहीं बन सकते हैं। दुनिया की बड़ी ताकत बनना है तो फिर ये सब सिस्टम अपनाने पड़ेगा और इनको अपनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। एक छोटा सा और परिवर्तन किया, मैं आपको बताऊं। एक छोटा सा जो परिवर्तन किया कोटे के सिस्टम में, जो खाद्यान्न बढ़ता है कोटे का, कोटे से राशन मिलता है ना, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया। मोदी जी ने कहा कि 1 नेशन 1 राशन, एक देश में एक राशन कार्ड काम करेगा। और उसके साथ ही साथ जो राशन की वितरण की व्यवस्था है, ये सब आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं। पहले अगर 400 लोगों का राशन आवता है तो कोटेदार 300 का बांटता है, 100 का बटते रहेंगे। कोई कोटेदार हुई बुरा न मानी, कोटेदार कहने नहीं खाता, कोटेदार एक तो 10-5 पैसा का होता है, बाकी सब लाइन इंस्पेक्टर, एसडीएम, डीएसओ ये सब ठीक ले जाते हैं। और तो बेचारा गाँव ठीक है, उनका देते हैं अधिकारी मजबूत था कोटेदार। आज वही कोटेदार हाथ बेमानी नहीं कर रहा। तो सिस्टम गाड़ी किसकी आगे किसी गाड़ी है, सिस्टम में जो परिवर्तन किया कि मशीन पर जो अंगूठा लगाया जाएगा तभी माना जाएगा राशन लिया। अगर 400 लोग हैं और गांव के 300 लोगों ने राशन में अंगूठा लगाया, मशीन पर राशन लिया है, 300 ही माना जाएगा। मशीन में 100 लोगों का राशन बचा दिखाई देगा। जब दोबारा राशन लेने जाएंगे कोटेदार तो मशीन साथ में लेकर के जाएंगे। मशीन पहले पता ही कैसा है, 100 लोगों की गाड़ी बचाए धरे हैं, कम देहो काट, तो 100 लोगों का माइनस होकर मिलेगा। ये सिस्टम बन गया। अब ऐसा नहीं कि कोटेदार बेच दे, अधिकारियों को खिला दे और कर्मचारियों को खिला दे, ऐसा सिस्टम बंद हो गया। अभी थोड़ा बहुत हो जाए, थोड़ा बहुत भी जुगाड़ लगावत है कोटेदार, अधिकारी खाए रहे जारी ठंडू है, थोड़ा बहुत अभी खींच रहे हैं, पता है। तो उसके लिए भी सिस्टम बना दिया। मोदी जी ने कहा वैज्ञानिकों से इसका क्या तरीका अपनाओगे? कहीं कहेगा है कहीं 35 के बजाय 33 या 33.5 या 34 मिनट है, इसका कैसे फिक्र हो? तो उसका भी सिस्टम बन गया। अब तौलने वाली मशीन और जो अंगूठा लगाने वाली मशीन है, ये दोनों मशीनें आपस में कनेक्ट कर दी जाएंगी। आगे आने वाले समय में भी होने वाला है, उसकी मशीन बन करके तैयार हो गई। दोनों मशीनें आपस में कनेक्ट होंगी। एक तरफ राशन रखोगे, एक तरफ मशीन पे अंगूठा लगाओगे। अगर 100 ग्राम का हो तो अंगूठा लगा वाली मशीन कहे हाँ भाई हमने बन गया, अब ये अंगूठा नहीं लगे इनका 100 ग्राम पूरा। तो जब 100 ग्राम पूरा हो जाएगा तो 33, 33.5, 34 वाला भी काम खत्म होने वाला। 35 जब तक पूरा हो तब तक अंगूठा लगता नहीं, पूरा 35 किलो मिलेगा। 5 किलो है, 10 किलो हो तो जब 10 किलो पूरा होगा तब जाकर के मिलेगा। ये व्यवस्था सुधारने का काम पहले भी तो हो सकता था। इसका बताने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि 70 साल में पहले भी तो इसको लोग कर सकते थे, नहीं कर पाए। जब से मोदी जी आए तब से ही ये व्यवस्था, योगी जी आए तब से व्यवस्था सुधारने का काम जो किया जा रहा है वो एक छोटा सा परिवर्तन और देश के हर व्यक्ति को हर व्यक्ति का जो है उससे लाभ हो रहा है। 1 नेशन 1 राशन जो मैं बता रहा था
कि एक देश में एक राशन कार्ड काम करता है। ये गाड़ी क्यों हटा रहे? किसकी गाड़ी है? ये ट्रक गाड़ी किसकी गाड़ी है? आपके किसी की है क्या? तो मेरा क्या है? गलत है। हम लोग मीटिंग करें कोई रास्ते वाले को दिक्कत कोई ठीक नहीं कि भाजपा का कल्चर। चलो ठीक है, काम कर रहे हैं हम लोग, बाकी इधर जो है सब मन मिला दें। एक वन नेशन वन राशन की जो मैं बात बता रहा था, मोदी जी ने कहा कि पूरे एक देश के अंदर एक राशन कार्ड काम करेगा। पहले कहा है कि अगर दहिला में आपका राशन कार्ड बना है तो दहिला राशन मिली। अब यह है कि आप दहिला के रहने वाले हैं, आपका राशन कार्ड दहिला में बना है, आज की महीने में दहिला में राशन ले लो। अब 20 दिन के बाद अगर ससुराल जाके 10-15 दिन रुपए खोए तो कार्ड जेल में रख ले जाओ, कहते हम ससुराल में राशन ले आते वो मिली। न कार्ड लेके जाओ तो मोबाइल से अपलोड कर लो, दिखा दो, उससे भी मिल जाएगा। आप अगर कहीं दूसरी जगह चले जाओ, दूसरे प्रदेश चले जाओ, वहाँ भी राशन मिलेगा। आज की तारीख में 425 लोग अपने बाराबंकी जिले के दिल्ली में राशन ले रहे हैं। एक आदमी हमारे बाराबंकी जिले का अंडमान निकोबार में राशन ले रहा है, वहाँ गया है। ये दिल्ली में जो राशन दे रहे हैं कौन लोग? ये वो लोग हैं जो मजदूरी करने गए, अपना रोजगार करने गए, अपना पेट पालने के लिए काम करने गए, वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर भी उनको राशन मिल रहा है। ये व्यवस्था सुधारने का काम 70 साल के बाद, 75 साल के बाद अगर ये व्यवस्था सुधारने का काम किसी ने किया है तो मोदी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पहले की सरकारों में इसमें कोई रुचि नहीं थी। किसी को मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ठीक है। जो कोटेदार से विरोध करे उसको नहीं मिलेगा, प्रधान से विरोध करेगा उसको नहीं मिलेगा। वो अब सिस्टम खत्म हो गया। आपके गांव का कोटेदार आपसे बोलचाल नहीं, अब लड़ने की जरूरत है। जब हम ये भी बात बता रहे हैं कि कोटेदार अगर रास्ता सही ना दिए तो उससे ना सही बोले, अपने गांव जावे ना, आप पड़ोस के किसी गांव चले जाइए, वहां ले लीजिए, वो कोटेदार आपको मना नहीं कर सकता है। जिससे संबंध हो वहां जाकर के ले लीजिए। ये व्यवस्था सुधारने का काम हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। तो इस तरीके से देश को अगर दुनिया में नंबर 1 पे ले जाना है, दुनिया की बड़ी ताकत बनाना है, तो हमको सोच भी अपनी बदलनी पड़ेगी। मैं जापान का उदाहरण दे रहा था, जापान का उदाहरण मैं आपको दे रहा था कि दुनिया की बड़ी ताकत बढ़ गया। क्यों बन गया वो बड़ी ताकत? इसलिए बन गया कि वहाँ की सरकार ने वहाँ के लोगों को राष्ट्रीय भावना से जोड़ा। राष्ट्र देश की भावना उनके दिमाग में करके भरी, तो एक आदमी वहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रीय सोच, राष्ट्रीय हित, इसके बाद में अपना हित देखता है वहाँ का हर व्यक्ति। ये अंतर है हमारे यहाँ। जापान के अंदर मैं उदाहरण देकर बता करके अपनी बात को खत्म करूँगा। जापान के अंदर एक सांसदों का दल गया भारत से कुछ 10 MP गए जापान को विजिट करने के लिए, भ्रमण के लिए। वहाँ एक फैक्ट्री के अंदर उनको विजिट कराना था। फैक्ट्री का मालिक आया, मिला, फैक्ट्री के अंदर ले जाने के लिए तैयार हुआ। तो फैक्ट्री के अंदर जब जाने के लिए ले गया, दरवाजे पर उसने कहा कि आप सब लोग कृपया जूते चप्पल ही उतार दीजिए। कहा कि ये सिर्फ फैक्ट्री नहीं है, ये हमारा मंदिर है, हम इससे जीते हैं, किसी की कमाई हम खाते हैं, तो इसके अंदर हम जूता चप्पल पहन करके नहीं जाते। जूते चप्पल निकाल करके मंदिर की तरह, जो पवित्र मंदिर होता है जिसमें हम जूता चप्पल पहन करके नहीं जाते हैं, उस तरीके का दर्जा वहाँ के जो फैक्ट्री उनको दर्जा वहाँ पर दिया है लोगों ने, वहाँ के लोगों के दिमाग में उसका दर्जा है। गए वहाँ अंदर घूमा, फैक्ट्री घूमी, फिर उनको बगल में दूसरे दरवाजे से निकलना था। जब दूसरे दरवाजे से निकलना था उसके 2 मिनट पहले वो फैक्ट्री मालिक वहाँ से गायब हो गए। लोगों ने बताया सहयोगी के साथ इस दरवाजे से बाहर निकलना है। निकले तो उस दरवाजे पर इस फैक्ट्री का मालिक जूता और चप्पल लेकर के वहाँ पर सबके रख रहा था। लोगों को संदेह हुआ, सांसदों को, कि तो फैक्ट्री मालिक बना हुआ है अपने आप में, तो जूता चप्पल खोलता हुआ है। तो कहा कि आप क्या कह रहे थे कि हम फैक्ट्री के मालिक? तो कहा हाँ, कोई संदेह है क्या? कहा कि हम फैक्ट्री के मालिक हो तो आप हमारे जूते चप्पल लेकर के आए हो। यहाँ पर इतने कर्मचारी हैं, इतने आपके नौकर हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं, किसी से कहते हैं जूता चप्पल लेकर के आता है? तो उसने जो जवाब दिया, जिसकी वजह से जापान दुनिया की बड़ी ताकत बना, उसने कहा कि ये सब काम कर रहे हैं, अगर हम इनमें से किसी को जूता चप्पल लाने के लिए रोकते भेजते तो काम बंद होता, काम बंद होता तो हमारा नुकसान होता, उसको तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जो उत्पादन बंद होता उससे हमारे राष्ट्र का नुकसान होता, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए हम जूता चप्पल। सोच है वहाँ। इसके उल्टे वहाँ के कर्मचारियों की सोच, जो काम करने वाले जो वहाँ कर्मकार हैं, जो कामकाजी लोग हैं,
जिनको लेबर कहते हैं हम लोग, वहाँ जापान की फैक्ट्री में अगर हड़ताल होगी, जूते की फैक्ट्री में हड़ताल होगी, तो एक पैर का जूता बनेगा, एक का नहीं बनेगा। जब उनकी मांग मानी जाएगी तो दूसरे पैर का बनना शुरू हो जाएगा, टर्कें लगना शुरू हो जाएगी, व्यापार शुरू। लेकिन काम नहीं बंद होगा। पूछा गया भैया ऐसा क्यों है, हड़ताल पे हो फिर भी काम कर रहे हो? कहा कि भाई हड़ताल पे हम हैं, मालिक का काम तो ठट्ठा भाई, एक जूता ही कहाँ बेचते हैं। जब हमारी बारी मानेंगे तो दूसरा जूता बनेगा, तब इनका काम चलेगा। लेकिन काम इसलिए नहीं रोक रहे हैं कि काम रोकने से अगर सिर्फ मालिक का नुकसान होता तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन प्रोडक्शन बंद होगा, मतलब उत्पादन बंद होगा, तो हमारे राष्ट्र का नुकसान होगा। उसको हम लेबर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए उत्पादन नहीं बंद होना चाहिए, हम एक पैर का जूता बना रहे हैं। ये वहाँ के लोगों की सोच है। इस सोच को वहाँ की सरकारों ने जनता को इस सोच से जोड़ा, तब जाकर के वहाँ का जब एक एक व्यक्ति अपने देश के प्रति कितना लायबल है, कितना जिम्मेदार है, तब जाकर के जापान टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया की बड़ी ताकत बन पाया है। आज उस दिशा में हमारे देश में भी प्रयास हुआ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रयास हुआ है कि जब देश आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा हो तो विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो, हम विकासशील देशों की श्रेणी में न खड़े हो। बहुत हद तक देश को आगे बढ़ाया जा चुका। आप सब लोग जानते हैं, आपके जीवन में ही कहा जाता